हाथ में कहावत है कि खाए के पेट में ठेकान होके चाहे मत होके, ओठ पर घी घोंसला कि ताकि सब कोई जाने कि नहीं आदमी बड़ा सुखी संपन्न बा। गांव से या शहर से कोई भी महिला लोग आ रही है तो टॉयलेट के लिए पूरा शहर में इतना काफी दिक्कत है। यहाँ से लेके बौलिया तक चले जाइए, कहीं भी जगह नहीं है। नमस्कार। शेरशाह सूरी मकबरा के प्रवेश द्वार पर एक फ्लैक्स बोर्ड लगाया गया है, जिस फ्लैक्स बोर्ड पर लिखा हुआ है आई लव नगर निगम सासाराम। और यह फ्लैक्स बोर्ड सासाराम शहर के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जिस शहर में रहने वाले लोग प्रतिदिन जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, जिस शहर में रहने वाले लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, जिस शहर में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था न हो, उस शहर में जब इस तरह के बोर्ड दिखाई पड़ते हो तो ये सासाराम शहर में रहने वाले लोगों के जले पर नमक छिड़कने का काम नहीं किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है? अगर सासाराम शहर की स्थिति बेहतर कर दी गई होती, सासाराम शहर में महिलाओं के लिए यूरिनल से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था कर दी गई होती, सासाराम शहर को जाम मुक्त कर दिया गया होता, सासाराम शहर में से कचरे का अंबार को हटा दिया गया होता और तब इस शब्द को लिखा जाता, तो शायद इस शब्द को लोग सुनना पसंद करते, देखना पसंद करते। लेकिन तमाम समस्याओं से घिरे हुए लोगों के बीच इस तरह का संदेश देने की कोशिश जो की जा रही है, ये पक्के तौर पर मानिए कि लोगों के जले पर नमक छिड़कने की कोशिश नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। सोचिए कि शहर में आने वाली महिलाएं यूरिनल के लिए दर दर भटकती हुई नजर आती हैं, शौचालय के लिए दर दर भटकती हुई नजर आती हैं। सासाराम शहर में प्रवेश करते ही लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। उस शहर की छवि को इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश नगर निगम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए करते हुए दिखाई पड़ रहा है। कारण कि नगर निगम को लगता है कि सासाराम शहर के लोग सासाराम से प्यार करते हैं, तो पहले नगर निगम को यहाँ पर स्वच्छता को दिखाना होगा, यहाँ पर बेहतर काम करना होगा, लोगों को पेयजल की व्यवस्था करनी होगी, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करनी होगी, और तब जाकर नगर निगम के द्वारा इस तरह की बात कहने की कोशिश की जाएगी तो लोग उसे पसंद करेंगे, उसे देखेंगे और नगर निगम के द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करेंगे। हमारे सामने एक बड़े नेता कहिए समाज सेवी कहिए, क्या कहेंगे? ये जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है, इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे? देखिए, देहात में कहावत है कि खाए के पेट में ठेकान होके चाहे मत होके, ओठ पर घी घोंसला कि ताकि सब कोई जाने कि नहीं आदमी बड़ा सुखी संपन्न बा। तो आज देश की स्थिति, सासाराम के नगर की स्थिति, चुनाव से पहले बड़ा बड़ा होर्डिंग लागत रहे कि सासाराम का विकास होगा, सासाराम आप बदलिए, सासाराम बदलेगा। तो जनता ने बड़ा उम्मीद के साथ सासाराम मेयर का चुनाव किया कि सासाराम को बदलने वाले हैं, मगर सासाराम को न बदल कर अपने आप को बदलने में लगे हुए हैं। मेरा परिवार, मैं कैसे सुखी रहूं, जनता जाए चूल्हा भाड़ में। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सासाराम शहर को उस तरह से विकसित कर दिया गया है, सासाराम शहर में रहने वाले लोगों को उस तरह की सुविधा दे दी गई है जिस सुविधा के आधार पर लोग कह सके कि मैं सासाराम नगर निगम से प्यार करता हूं। इस तरह की बात अभी सुनाई पड़ सकती है या सुनाई पड़ रही है? आपको लग रहा है? एकदम नहीं पड़ रही है, केवल पेपर पर, पेन पेपर पर लाइट यहाँ पर लग जाता है। आज देखिए अतिक्रमण हटा है, फिर 5 दिन के बाद अतिक्रमण लग जाएगा। ये तो सासाराम का दुर्भाग्य है कि पुरानी परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, उसी परिवेश में जीने का प्रयास भी कर रहे हैं कि बदलाव हो, मगर बदलाव करने वाला सही नहीं मिलता है। अच्छा सर, आप भी खड़ा है, जो लिखा हुआ है आई लव नगर निगम सासाराम, इस शब्द का कुछ औचित्य पता चल रहा है आपको? ये लगाने से जनता का कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे गांव से या शहर से कोई भी महिला लोग आ रही है तो टॉयलेट के लिए पूरा शहर में इतना काफी दिक्कत है। यहाँ से लेके बौलिया तक चले जाइए, कहीं भी जगह नहीं है। समझ गए? शहर में इस तरह से लिखने की कोशिश हो रही है कि नहीं, पहले नगर निगम को ये व्यवस्था जरूरी है, ये आपको टॉयलेट बहुत जरूरी है। आदमी हो या औरत हो, इतना काफी दिक्कत हो रहा है कि क्या हम बताएं। आप हम लोग रोड पे दुकान है, लोग आके पूछते हैं कि भैया यहाँ कहीं पे आसपास में टॉयलेट है कि नहीं है। बहुत काफी दिक्कत है। हम तो नगर निगम से बोलेंगे कि इस पर ज्यादा ध्यान नगर निगम। इस तरह के शब्दों को लिखवाने से बेहतर होगा कि आप शौचालय बनवाएं, यूरिनल की व्यवस्था करें। हाँ, ये सबसे जरूरी है।
ये तो केवल अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश हो रहा है। हाँ, वो जो हवा आया था ना, बदलिए सासाराम बदलेगा सासाराम, ये केवल हवा था, समझ गए। ये दलदल में कमल खिलाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह का तो लग रहा है देखने से, दलदल में कमल खिलाने की कोशिश हो रही है। देखिए एक मैं नजारा दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए जहाँ पर बोर्ड लगा है वहाँ पर पेशाब की नदी बह रही है। देखिए यही सासाराम है, जहाँ पर आई लव नगर निगम सासाराम लिखा हुआ है, वहाँ उसके बगल में पेशाब की नदी बहती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी नदी को दिखाकर इस तरह के बोर्ड के माध्यम से सासाराम शहर की छवि को चमकाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब सासाराम शहर से लोग प्यार कर रहे हैं तो सासाराम शहर को उस तरह से सासाराम शहर उस तरह से क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों यहाँ पर पेशाब की नदी बह रही है। सोचिए कि समाहरणालय के सामने में इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है तो पूरे सासाराम शहर में स्थिति किस तरह से दिखाई पड़ती होगी आप कल्पना कर सकते हैं। डीएम यहाँ से प्रत्येक दिन निकलती हैं, इसी रास्ते से निकलती हैं, तमाम वरीय अधिकारी निकलते हैं और उनके सामने ये पेशाब की नदी बहती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर खड़ा होकर लोग पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सासाराम शहर में यूरिनल की व्यवस्था होती तो शायद इस तरह का नजारा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इस नजारे के बीच इस तरह के शब्दों को लिखकर या इस तरह के शब्दों के माध्यम से सासाराम की छवि को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस तरह के कार्यों से सासाराम शहर की छवि कभी बेहतर नहीं होगी, कारण कि जिस शहर में रहने वाले लोग तमाम समस्याओं से परेशान हो, जिस शहर में रहने वाले लोग तमाम समस्याओं का सामना प्रत्येक दिन करते हो, उस शहर में इस तरह से वी लव सासाराम या आई लव नगर निगम सासाराम का बोर्ड लगाकर सासाराम की छवि को चमकाया नहीं जा सकता है। केवल कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अब उस कोशिश को लोग समझना शुरू कर चुके हैं। लोगों को पता हो चुका है कि किस तरह से अपने नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश इस तरह के कार्यों के माध्यम से की जा रही है। तो पक्के तौर पर मानिए कि सासाराम शहर के लोग जिस बदलाव की उम्मीद किए हुए थे उस बदलाव से अब अपने आप को कोसों दूर पा रहे हैं और उनके द्वारा कहने की कोशिश की जा रही है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम बातों को समझने का प्रयास हमारे स्तर से भी शुरू हो चुका है। और जब 2027 में नगर निगम का चुनाव होगा उस दौरान बताया जाएगा कि आपने 5 सालों के अंदर में क्या किया है और आपके कार्य किस तरह से सासाराम में दिखाई पड़ रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।